हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर प्लस। मेरा नाम है करतार कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। हमारा आज का टॉपिक ये होने वाला है। अगर आपने कार्नोट इंजन का ये पूरा लेक्चर बड़े अच्छे अंदाज से नहीं देखा तो उसको आप देख लें सबसे पहले, फिर इस पर आएँ। भाई एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं यार वो चीज़ कितने अच्छी तरीके कार से उस काम को परफॉर्म करी, इस चीज़ की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब उस काम को कितने अच्छे तरीके कार से दे रही है, कितनी चीज़ लेकर कितनी चीज़ हमें बाहर दे रही है, कितना इनपुट लेकर कितना आउटपुट दे रही है। डेट इज़ एफिशिएंसी। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी एक्चुअल में होती क्या है? ये होती है कि आप कितनी Q1 से, कितनी हीट से कितना वर्क डन मिले, कितना वर्क डन मिल रहा है, ये डील करती है भाई आपकी जो है ना एफिशिएंसी। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना ज़्यादा इनपुट लेके, मतलब क्या है, इनपुट को आउटपुट में देती है, उतने ही इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देती है। भाई जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो चीज़ उतनी अच्छी होगी, ठीक है। हमें ये जो वर्क है वो ज़्यादा देगी जो कि हमें चाहिए। अब मैंने आपको बताया था इंजन क्या होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो हीट को वर्क के डन के अंदर कन्वर्ट करती है। ऐसी वो मशीन होती है, ऐसा डिवाइस होती है जो ये काम करती है। अगर आपको क्लास 12 की फ़िज़िक्स की क्लासेस चाहिए, बहुत कम फ़ी रखी हुई है। हमारी ये चल रही हैं व्हाट्सएप के अंदर, जहाँ पे TPPs, आपको सॉल्यूशंस, सवाल जवाब, डाउट क्लासेस वगैरह पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन साथ साथ करवाई जाएगी। फिज़िक्स की नस्ट हो गई, जीकी हो गया, प्यास हो गया, आगा खान हो गया, डाओ, MDCAT, UET वगैरह सब की करवाई जाएगी। बहुत ही ज़्यादा कम फ़ी है, बहुत ही पर मंथली फ़ी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्लास 12 की फ़िज़िक्स के साथ साथ ND टेस्ट भी होती रहेगी, बहुत ही ना होने के बराबर फ़ी है। आप इसको आके ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, और गारंटी है भाई आपकी फ़िज़िक्स ऐसी हो जाएगी। और आपको कोई भी डाउट है 24/7 ग्रुप में भेजोगे, ऑनलाइन टीचर से पूछ सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी आपको, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। बोले मुझे क्लास 12 फिज़िक्स की ट्यूशन लेनी है। तो भाई हमने ऊपर वाले फार्मूले से हमें फार्मूला मिला था यार, हमने जो कार्नोट इंजन को पढ़ा था, वर्क डन बराबर हमें मिला था भाई Q1 माइनस Q2 के, ये वर्क डन था। ये मालूम होनी चाहिए आपको ये बात जो है ना, बाय कार्नोट। ये किस में था? इन कार्नोट इंजन। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या चीज़ है। अब भाई आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, एफिशिएंसी को शो करते हैं हम ईटा से, और इसको ऐसे लिखा जाता है, ये है एफिशिएंसी सिंपली। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार कि आउटपुट, कोई भी रेफ्रिजरेटर या कोई भी मशीन को पढ़ते हैं, पावर को पढ़ते हैं, आउटपुट कितना दिया है डिवाइड बाय इनपुट। तो भाई इनपुट क्या है? इनपुट हमने क्या दिया था भाई? इनपुट हमने दी थी हीट Q1। हमने क्या दिया था? Q1 हीट दी थी एज ए इनपुट। और हमें आउटपुट हमारे क्या था? Q2 नहीं था, लॉस नहीं था, हमें चाहिए था वर्क डन। तो हम इधर वर्क डन लिखेंगे, ठीक है। अब वर्क डन का ऊपर आपको ये चीज़ दिखाई हुई है मैंने यहाँ पर, इसकी जगह पे आपको वर्क डन कितना मिला? Q1 माइनस Q2। तो भाई आप लिखोगे सिंपली इसको ऐसे, वर्क डन बराबर है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। अब तुम क्या करोगे? LCM को ब्रेक कर दो। सिंपली क्या करोगे? बाय ब्रेकिंग LCM आप लिख सकते हो उसको। ये दोनों फैक्टर्स आप अलग लिख सकते हो, मतलब ये जो है नीचे Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। सिंपली ये पहली वाला जो पार्ट है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, ये भी Q1 है, Q1 सेम चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 1, कोई भी वैल्यू है तो यार ये आपस में जो है ना डिवाइड हो जाएंगे, ना कि कैंसिल होंगे। टीचर बोलते हैं Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, कैंसिल होना मतलब ख़त्म हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है। प्लस माइनस में कैंसिल होता है बेटा, ये एरर होता है, ये टीचर गलत बता रहे होते हैं, मतलब वो इतना गौर व फिक्र नहीं करते वो बोल क्या रहे हैं आखिर। तो उसको लिख सकते हो 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये आपकी होती है एफिशिएंसी प्यारी सी। भाई एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया, बधाई हो, मुबारक हो, फार्मूला पैदा हुआ है, ठीक है। अब भाई ये फार्मूला तो आ गया, बस फार्मूले को अब अंडरस्टैंड करना है। फार्मूला आखिर बता क्या रहा है? भाई फार्मूला ये बता रहा है
कि यार एफिशिएंसी आपकी जो है ना दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है यार, Q2 और Q1, पर कितनी हीट लॉस हो रही है, कितनी वन। यार एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम क्या होती है एफिशिएंसी 1, ठीक है। मैक्सिमम कब होगी, जब भाई ये वाला जो फैक्टर है ये ज़ीरो के बराबर हो जाए। ये फैक्टर कैसे ज़ीरो हो जाएगा, जब आप ऊपर Q2 को ज़ीरो कर दोगे, मतलब हीट का कोई भी लॉस नहीं होगा, सिंक से हीट नहीं जाएगी। भाई सिंक कहाँ था, इधर आ जाओ मेरे भाई, ये तीसरा स्टेप था, यहाँ पे सिंक था, ये क्या है सिंक। इस सिंक में कोई भी हीट Q2 ना जाए, कोई भी हीट Q2 ना जाए, तब जाके मैक्सिमम होगी एफिशिएंसी। और हमने कल जाना था यार इसके बगैर साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो सकता, तो मतलब Q2 का फैक्टर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, Q1 तो आपको देनी पड़ेगी। तो भाई इसकी एफिशिएंसी सिंस Q2 कैन नॉट बी ज़ीरो, तो डेट्स वाई इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा हमेशा इधर लिखोगे तुम यार, ये लेस देन 1 आएगी। भाई लेस देन 1 आएगी, क्यों लेस देन 1 आएगी, इट्स इम्पॉसिबल टू मेक Q2 ज़ीरो। इधर लिखोगे तुम एक्सप्लेनेशन के अंदर यार, Q2 कैन नॉट बी ज़ीरो, Q2 कांट बी ज़ीरो, ये बता रही है आपको इक्वेशन। जितना Q2 कम करते जाओगे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मतलब हीट का जितना लॉस बाहर नहीं निकलेगा, सिंक में नहीं जाएगी, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी को परसेंटेज से भी लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दोगे तो एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगा 98%, 75% वगैरह वगैरह, ठीक है। अब भाई इसका एक और डेरिवेशन आती है भाई 1 माइनस Q2 अपान Q1। Q किसके बराबर होता है, MC डेल्टा T के, ठीक है, MC डेल्टा T के। इसके बाद जो होती है आपकी डेरिवेशन होती है, जिसके अंदर ln का फैक्टर आता है भाई एक स्टेप से, एक स्टेज x से y तक जाने पर, और डिवाइड में आता है ln z से a तरफ जाते वक्त। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके, कैंसिल मतलब डिवाइड होके 1 आ जाते हैं। और एक डेरिवेशन होती है जिसके अंदर भाई हम जो है ना Q2 अपान Q1 को बराबर कर देते हैं T2 अपान T1 को। इसकी पूरी डेरिवेशन है, डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा कि यार Q क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है भाई Q। अब टीचर्स क्या करेंगे, बोलेंगे बेटा Q क्या, हीट, जितनी हीट ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q बराबर है टेम्परेचर के। भाई ऐसे नहीं, इसकी पूरी डेरिवेशन है, डेरिवेशन है पूरी, ठीक है। इसके बाद जाके ये तुम्हें लगता है यार ये ऐसे हुआ है, तो आफ्टर डेरिवेशन वो डेरिवेशन बियॉन्ड द स्कोप है आपके, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। आफ्टर डेरिवेशन, कौन सी डेरिवेशन साथ में लिखेंगे, बियॉन्ड द स्कोप है आपके पास Q2 ओवर Q1 बराबर आएगा T2 ओवर T1 के, समहाउ इट हैपन्स। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे उस ईटा के साथ, वो बराबर होगा 1 माइनस T2 अपान T1। सिंपली व्हाट रियली इज T2? T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ कॉल्ड बॉडी। तो भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, जब सिंक का टेम्परेचर बहुत बहुत ज़ीरो के बराबर हो, बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाए। क्या भाई, 0 केल्विन जब टेम्परेचर होगा, और 0 केल्विन इज़ अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता मतलब अचीव करना। गैस उससे पहले इतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि यार आगे मज़ीद हो ही नहीं पाएगा। तकरीबन जितना पॉसिबल था 0.0004 केल्विन हमने अचीव किया, आई थिंक 0 केल्विन इट्स नियरली, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव, ठीक है, इतना कम है। दिस इज़ अ थ्योरेटिकल ज़ीरो टेम्परेचर, डेट्स वाई वी कॉल इट। अब भाई ये कोल्ड बॉडी, सॉरी यहाँ पे गलती है मेरी, इधर मैंने गलती कर दी बड़ी, ये हॉट बॉडी आएगा, हॉट बॉडी आएगा इधर। T1 हॉट बॉडी का टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा होना चाहिए, दिस इज़ अनदर चांस, वो बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, तो तब जाके एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम मिलेगी। डेली रूटीन पे जो चीज़ें जो, और ये जो T2 और T1 टेम्परेचर हैं भाई केल्विन के अंदर है, भाई टेम्परेचर जो है केल्विन के अंदर होंगे, ये बात याद रखिएगा, नॉट इन डिग्री सेल्सियस और आपके फ़ारेनहाइट। ये जिस तरीके से डेरिवेशन आती है वहाँ पे केल्विन ही टेम्परेचर होता है। अब हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है भाई 27 डिग्री, 20 डिग्री पे हम इंजन चला रहे होते हैं और गर्म होके 200 डिग्री पे, ये टेम्परेचर होता है नॉर्मल। यहाँ पे आपको भाई 90% एफिशिएंसी नहीं मिल सकती, कभी भी 90% कभी भी नहीं मिल सकती।
तो भाई ये जो आपकी जो एफिशिएंसी डिपेंड करती है, इट डजेंट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। आपकी जो वर्किंग सब्सटेंस है, द सिस्टम नहीं, ये आपका जो सिंक और हॉट बॉडी है भाई, उसका क्या टेम्परेचर है, दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। भाई वो टेम्परेचर ये क्या भला है, मतलब किस तरीक़ा से आपका टेम्परेचर जितना होगा भाई उतने हिसाब से, क्यों, हीट का फ्लो करवाना है। एक्चुअली हीट का फ्लो क्या होता है यार, कोल्ड हॉट बॉडी से कोल्ड में होता है, डेट्स वाई दिस इज इम्पैक्टिंग हियर। बुक में देखोगे यार तुम्हें परसेंटेज एफिशिएंसी मिलती है भाई, कैसे मिलती है यार, तुम इसको ना मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो, ये होता है परसेंटेज एफिशिएंसी, मल्टीप्लाई बाय 100 करवाओगे 1 माइनस T2/T1, तुम्हें जो आंसर ये मल्टीप्लाई बाय 100 तुम्हें मिलेगा। अगर कोई इंजन 65% एफिशिएंट आएगा, अगर तुम इससे कोई हल करो तो तुम्हें आंसर 0.65 आ रहा है। अगर तुम्हें परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो, तुम्हारे पास 65% एफिशिएंसी आएगी। सिंपल, ये होता है परसेंटेज एफिशिएंसी, आपने पढ़ा हुआ है। अगर तुम्हें 100% चाहिए तो यार तुम्हें ये जो सिंक के इसका टेम्परेचर 0 केल्विन करना पड़ेगा, एंड इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, रियली इम्पॉसिबल, सो यू कांट गेट इट टू। तो भाई अब कार्नट थ्योरम क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि भाई ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि आपके पास क्या भाई, आपके पास 100% एफिशिएंसी दे सकता हो। सिंपल, द थिंग इज सिंपल। सो आपके जो अब हमारी बात यहाँ पे आती है, आपके जो रियल इंजन होते हैं भाई, रियल इंजन आपके लेस एफिशिएंट होते हैं इस कार्नट इंजन से। रियल इंजन्स आर लेस एफिशिएंट। भाई क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस। भाई वहाँ पे दूसरी हीट के भी लॉसेस हो रहे होते हैं, वहाँ पे हीट, भाई आपका जो वर्किंग सब्सटेंस रगड़ खा रहा होता है, वो जो पुर्जे हैं वो लग रहे होते हैं, भाई इसका लॉस होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। दिस इज़ वाई आपकी जो रियल इंजन है वो नहीं हो सकता। इफ़ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज अनदर काइंड ऑफ नो हीट लॉसेस, डिसिपेटिव फोर्सेस, नो इंजन कैन बी more efficient than the Carnot engine. This is a maximum efficiency ever. आपको 100% तो कभी मिल भी नहीं सकता efficient engine। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट करवाने के लिए भाई तुम्हें हीट निकालनी पड़ेगी। Without extracting that amount of heat, you can't get to the same point where you started, because you have to done this job over and over again, and you have to utilize it 1000, not only 1000, million of times. ओके, जैसे आप कार चला रहे होते हैं तो आपका जो गाड़ी है 1,00,000 किलोमीटर चलती है। अगर ऐसा होता तो तुम्हें बार बार इंजन चेंज करवाना पड़ जाता यार, वो साइकिल के अंदर नहीं है। सो यू हैव टू मेक अ साइक्लिक प्रोसेस, एंड उस साइक्लिक प्रोसेस में विदाउट एक्सट्रैक्टिंग हीट देयर इज़ नो वे टू लेट इट रीच टू द सेम पोजिशन वेयर इट स्टार्टेड। ओके, तो ये कुछ बातें थी, आपको समझ में आई होंगी कि यार ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये एफिशिएंसी आपके पास थी। अब भाई आपके पास बुक के अंदर एक वर्कड एग्जाम्पल है, अब वो आपको हल करनी होगी। दूसरी बात भाई, ये ऐसे नहीं लगा देना जो टीचर्स तुम्हें बोले यार किसी में हीट, अगर आप हीट ज़्यादा दोगे तो यार तो टेम्परेचर भी ज़्यादा पड़ेगा। किसी के अंदर ज़्यादा हीट है, उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर। पहली बात तो हीट किसी बॉडी में स्टोर नहीं होती, टेम्परेचर हीट का ऐसे रिलेशन नहीं आता भाई। लो एल आता है, उसकी वैल्यूज़ आती हैं, ओवर में एल आता है, डेरिवेशन होती है, तब जाके आता है। इसी वजह से एक नई आपको आइडिया नज़र आता है, एक चीज़ स्प्रंग अप होती है भाई। Q1 मेरे भाई क्या वो नई चीज़ थी, Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। अगर तुम इसको थोड़ा घुमा दो, T2 को इधर लेके आ जाओ और क्या करो भाई, Q1 को इधर लेके आ जाओ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, Q1/T1 बराबर है Q2/T2। ये क्या चीज़ है Q1/T1? What really is this? What really is this? This is entropy. This is the change in entropy. I would call it the change in entropy. ये एंट्रोपी का एक नई चीज़ आ गई हमारे सामने, एंड हमने इसको अंडरस्टैंड करना कोशिश किया, और एट द एंड वी कॉल्ड इट अ नेम एंट्रोपी। एंट्रोपी एक आइडिया था जो स्प्रंग अप हुआ
हमें इन चीज़ों से मिला, हमने इसको देखा, हमने गौर फिक्र किया, यार वी फाइंड समथिंग स्पेशल अबाउट दिस, यार ये Q1/T1 क्या है, हमें एक आइडिया मिला एंट्रोपी का जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। एंट्रोपी का आइडिया इस तरीके से आया था, गॉट इट। मैंने आपको बताया, रटवाया नहीं है कॉन्सेप्ट को, भाई एंट्रोपी ये होती है, भाई दिखाया कहाँ से चीज़ आई है। वेरी फ्यू पीपल डू दिस, वेरी फ्यू पीपल डू दिस, ठीक है। तो हमें आपको समझानी है चीज़ें, राइट। रटवा तो स्कूल वाले भी रहे, हमें थोड़ी रटवानी है। सिंपल, ये आपके पास सारी चीज़ थी। अब आ जाओ यार तुम वर्क एग्जाम्पल के ऊपर और इसको हल करो। सिंपली यार इसको हल करने की कोशिश करो। देखें 2 टेम्परेचर गिवन है, फार्मूला लगाओ, जवाब आएगा। तुम्हारा एफिशिएंसी निकालनी है कि यार ईटा लगाओ 1 - T2/T1। सिंपली भाई इसको डायरेक्टली पुट नहीं करना, इसको भाई केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो मैं सिंपली केल्विन के अंदर कन्वर्ट करोगे, तुम्हारे पास एफिशिएंसी क्या आएगी, 1 - तुम्हारा T2 कितना होगा, एज आई रिमेंबर यू हैव टू ऐड 273 227, तो तुम्हें मिलेगा आंसर तकरीबन जाके तुम्हें 500 मिलेगा, राइट। लेकिन 500 हॉट बॉडी का है, कोल्ड बॉडी का यार तुम्हारा ये जो है वो कितना है 27 300 डिग्री सेल्सियस आपका है, तो उसको 300 केल्विन है, सॉरी। तो ये तुम्हारा कोल्ड बॉडी का है, तो कोल्ड बॉडी का ऊपर आएगा 300/500। एफिशिएंसी क्या है भाई, ये आई 1 - 3/5, एलसीएम ले लो, अपॉन में 5 आ गया, ऊपर 5 - 3, एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी बराबर हो गई 2/5। जब आप 2/5 को हल करते हैं, 2/5 को मेरे भैया हल करोगे तो तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा। तुम्हारे पास, तुम इसको सिंपली हल करवा सकते हो यार, तुम नीचे डिवाइड में 2 करवा दो इधर, तो तुम क्या करवाओ 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ऊपर 4/10। तो जब इसको तुम हल करोगे तो 0.4 तुम्हारी एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये तुम्हारी एफिशिएंसी है 0.4। मैंने क्या करवाया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करवाया, ठीक है। अब 0.4 को तुम लेके जाओ एफिशिएंसी को, भाई इस एफिशिएंसी को तुम क्या वहाँ पे लेके जाओ आपका परसेंटेज एफिशिएंसी के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100 करवाना होगा। 0.4 अपान, इसको तुम जब करोगे हल तो यार इसको मल्टीप्लाई करवा, ईटा आ जाएगा 440/100। और कोई चीज़ अपान के अंदर 100 आती है तो हम इसको परसेंट लिख सकते हैं यार, ये बराबर हो जाएगा 40%। इस परसेंट का मकसद क्या होता है यार, कोई चीज़ डिवाइड के अंदर 100 आ रहा है, डिवाइड के अंदर 100 आ रहा है, 100 में से 40, तो ये 40% आपकी एफिशिएंसी आ जाती है ईटा इन 2 टेम्परेचर्स के बिटवीन। अगर आप बुक का आंसर वेरीफाई करवाना चाहते हैं यार, दिस इज होप सो करेक्ट, ये आपको जो एफिशिएंसी मिल गई। इन्होंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100% करवा दिया है, ओके दैट्स टू गुड, मैंने आपको समझा दी ये चीज़। तो यही था हमारा लेक्चर, एंड आप देख रहे हैं सुपीरियर प्लस पे हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें कर दी हैं। नोट्स चाहिए आप जा सकते हैं देखने हैं, और इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है, वहाँ पे हम फ्री के अंदर नोट्स दे रहे होते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कहाँ पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह फ्री में आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़, कीप रनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।